मैं भाई के घर आई रहने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। भाइयों ने कहा? भाई ने तो नहीं कहा, भाभी ने कहा था। कहा एक तो ही बात है। असल में मैं बताना नहीं चाहती, अपने पेट पर से कपड़ा उठा के नंगा करना अपना आप अच्छा नहीं लगता। एक बहन ने ज़्यादा हालात ख़राब किए थे हमारे, तो वो बहन तो सुपरमैन बनी हुई है, अभी तक उसकी बड़ी वाह 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 हो रही है। शोहर किस तरह का था? ये नहीं था तंग कर? हाँ, ज़ाहिर है तंग करना, तो कोई औरत अपना घर नहीं छोड़ना चाहती। कोई भी नहीं चाहती कि वो बाहर निकल के सड़कों पर रुले या जॉब करे। जॉब भी मैंने इसीलिए छोड़ी थी कि जब मेरा घर है तो मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे हस्बैंड की मान लेनी चाहिए हो क्या सकती। जॉब करती थी? मैं स्कूल टीचर थी। फिर ये कि ससुराल में तंगोतोश वक्त भी देखता तो इंसान इसलिए है, बर्दाश्त इसलिए करता है घर बस से? घर बस जाए। फिर मैंने जॉब भी छोड़ दी कि मेरा घर बस जाए, मेरा घर डिस्टर्ब ना हो। आज मैं पछताती हूँ कि मैं अगर इन्हीं हालात में पहुँचना था तो मैं जॉब ना छोड़ती। तीनों भाइयों में से कोई एक भी नहीं है ऐसा कि जिसको अरफा से मोहब्बत हो, अरफा की याद आती है? अच्छा, तो अब पता नहीं वो अपनी ज़िंदगी में कितने को अच्छे हैं। कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया भाभी के साथ, तो उसने कहा कि हमें तो पता ही नहीं वो कहाँ है, यानी कि वो खुद से भाग गई है घर से। इस टाइम मेरे साथ आल्फा मौजूद हैं, जो बिनते फातिमा होम्स में मौजूद हैं। और कैसे यहाँ तक पहुँची हैं इन्हीं से पूछते हैं। कितनी देर हो गई है यहाँ पर? 3 साल। 3 साल हो गए हैं। शादी हुई थी? हाँ जी, हुई थी बिल्कुल। हुई थी। हाँ जी। किधर है शोहर? शौहर अपने घर में, उसने मतलब हालात इतने ख़राब हो गए क्योंकि मुझे बच्चे नहीं थे। तो फिर ये कि ससुराल में तंगोतोश वक्त भी देखता तो इंसान इसलिए है, बर्दाश्त इसलिए करता है घर बस से? घर बस जाए। फिर मैंने जॉब भी छोड़ दी कि मेरा घर बस जाए, मेरा घर डिस्टर्ब ना हो। आज मैं पछताती हूँ कि मैं अगर इन्हीं हालात में पहुँचना था तो मैं जॉब ना छोड़ती अपनी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, तो शोर शराबा हंगामा करते करते इतना अरसा गुजर गया कि फिर इन द एंड मुझे छोड़ना ही पड़ा। लेकिन मैंने जॉब कंटिन्यू करने की कोशिश की, वो नहीं हो क्या सकती। जॉब करती थी? मैं स्कूल टीचर थी। अच्छा। हाँ जी। और तो शोहर किस तरह का था? सही नहीं था? तंग करता था? हाँ, ज़ाहिर है तंग करना, तो कोई औरत अपना घर नहीं छोड़ना चाहती। कोई भी नहीं चाहती कि वो बाहर निकल के सड़कों पर रुले या जॉब करे। जॉब भी मैंने इसीलिए छोड़ी थी कि जब मेरा घर है तो मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे हस्बैंड की मान लेनी चाहिए, ससुराल वालों की मान लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने जॉब छोड़ दी। वरना किसी का दिल नहीं चाहता कि वो लगे बंधे रोज़गार पर लात मारे और इस तरह से दर बदर फिरे या भाइयों के घर में जाके रहे। मेरा तो ये बिल्कुल भी प्लान में शामिल नहीं था कि मैं किसी वक्त में जाके उनसे हेल्प मांगूंगी या कभी उनसे कहूँगी, क्योंकि मैंने उनको मतलब खुद से पाला हुआ था। जो देता भाइयों है को? हाँ जी, जो देता है शख्स, उसका हौसला नहीं पड़ता कि वो ले किसी से, क्योंकि उसने दिया होता है। तो मेरा तो ऐसा कोई प्लान भी नहीं था, लेकिन बस हालात इतने ख़राब हो गए कि फिर मुझे जॉब की तरफ आना पड़ा। और मैंने फिर हॉस्टल वार्डन की जॉब की, 10-11 साल वो जॉब की मैंने। और मतलब ये कि इसी तरह करती करती फिर कोरोना की वजह से जॉब्स डिस्टर्ब हो गई, और कुछ वैसे भी मतलब और भी जॉब्स में रोले थे, क्योंकि वो जो जिस इदारे में मैं काम कर रही थी वहाँ कुछ फंडिंग वगैरह का मसला था। तो इसलिए मुझे मैं भाई के घर आई रहने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। और भाइयों ने कहा? भाई ने तो नहीं कहा, भाभी ने कहा था। कहा एक तो ही बात है। हाँ, अगर भाई ना चाहता तो भाभी ना कहती? ना कहती। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि भाई मजबूर भी था, ज़रा उसकी औलाद है, उसका अपने मसाइल थे, मतलब ये नहीं कि नहीं थे। तो मैं इसलिए सब्र से खामोशी से इधर आके बैठ गई कि मतलब मैं उनको तंग ना ही करूँ तो अच्छा है। मुझे ये बताएं कि भाई वगैरह मिलने नहीं आते, जिन भाइयों को पाला, जिन भाइयों को दिया खिलाया? नहीं, मिलने तो कोई भी नहीं आया ना। कभी भी नहीं कोई आया? नहीं, 3 सालों में कभी 3 कोई सालों नहीं? में नहीं। आपकी कोई बहन नहीं है? और हैं, बहनें हैं। बहनें आती हैं? नहीं, बहनें भी नहीं आती हैं, वो भी अपने अपने घरों में बिजी हैं। असल में मैं बताना नहीं चाहती, अपने पेट पर से कपड़ा उठा के नंगा करना अपना आप अच्छा नहीं लगता। एक बहन ने ज़्यादा हालात ख़राब किए थे हमारे, तो वो बहन तो सुपरमैन बनी हुई है, और अभी तक उसकी बड़ी वाह 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 हो रही है कि उसने सबको ही बिखेर दिया, सबको ही बिखेर दिया, एक किसी एक को भी नहीं साथ रहने दिया। तो ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती कि मैं बताऊं, वो स्पेशली मीडिया के सामने कि बताऊं तो बदनामी अल्फा, करूं। याद आती है भाइयों की? बिल्कुल आती है, आती क्यों नहीं। जो वक्त हमने मतलब गुजारा है, अच्छा वक्त गुजरा था, लेकिन भाभियों के आने से और दमादों के आने से, मतलब बहनोई वगैरह उनके आने से जो घर के हालात ख़राब हुए हैं, वो तो फिर
काबिल बयान नहीं है। तो याद क्यों नहीं आती, आती है उनकी याद। यहाँ पर रहना आपको यहाँ पर कितनी भी आसाइशें मिलें, लेकिन वो ज़िंदगी वो में ज़िंदगी नहीं, वो ज़िंदगी नहीं है, ज़ाहिर है। ईदें शब बरातें, कोई खुशी कोई गमी में आपके अपने साथ ना हो तो कोई बेमायनी होती है। बेमायनी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। ईद पर भी कभी नहीं आए? नहीं। ईद कैसे गुजरती है अपने रिश्तों के बगैर? ईद वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी गुजरती है। यहाँ पर जितनी सेलिब्रेशन होती है, मेरा ख्याल हम घर में हो तो इतनी शायद ना करें, मतलब रूटीन में ही एक हो। लेकिन ये है कि फिर भी याद तो आती है उनकी। और क्या पैगाम देना चाहोगी भाइयों को? अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आसानियाँ दे और खुश रखे, इतनी खुशियाँ दे कि मैं बिल्कुल भी जहन में ना आऊँ। भूले तो हुए हैं मुझे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ना आऊँ। दिल तो यही करता होगा भाइयों के घर में रहूं, जब तक ज़िंदगी है भाइयों के नहीं, साथ। रहने का तो मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं उनके घर में जाके रहूं या बहनों के पास जाऊं। मतलब इसी तरह ही ना, एज ए गेस्ट चले गए कभी कभार। अभी मिल तो लिया, भाइयों से दुख की कड़ ली, सुन ली, जी बिल्कुल। वो भी मौका छीन लिया, वो भी खुशी छीन ली। वो भी छीन लिया। ये बड़ी प्लानिंग से सब, किसी भाई को किसी तरीके से, किसी भाई को किसी तरीके से अलग करके इन द एंड बड़े भाई को भी मुझे किक आउट करना पड़ा। तो तीनों भाइयों में से कोई एक भी नहीं है ऐसा कि जिसको अरफा से मोहब्बत हो, अरफा की याद आती हो? अच्छा तो अब पता नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में कितने को अच्छे हैं। कोई जाके उनको चेक करे तो कोई कहे यहाँ कि पे जी तो ये बात बहुत बहन की हो रही है ना। बहन की हो रही है। लेकिन मेरे लिए तो एटलीस्ट नहीं है। बल्कि कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया भाभी के साथ, तो उसने कहा कि हमें तो पता ही नहीं वो कहाँ है, यानी कि वो खुद से भाग गई है घर से। इस उम्र में आके मैंने ये इल्ज़ाम भी सुन लिया कि हमें तो पता ही नहीं हालात का, वो कहाँ है। तो ज़िंदगी इतनी तंग हो गई थी वहाँ पे कि आपको निकलना पड़ा? निकलना पड़ा भी नहीं, निकाला मुझे निकाला, कहा कि आप अपना बंदोबस्त कर ले जाके, हम नहीं अफोर्ड कर सकते आपको। मतलब बहुत सारा खर्चा मैं अपना खुद से ही करती थी। यहाँ पे मौजूद हर औरत की एक अलग कहानी है। यहाँ पर जो भी औरत आती है, भाइयों की सताई, माँ बाप की सताई, औलाद की सताई, हर किसी के मामलात इस तरह के ही हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर उनको संभाला जाता है, उनको छत दी जाती है, वो आसाइशें दी जाती हैं ज़िंदगी की, लेकिन वो कमी पूरी नहीं की जा सकती जिस कमी के साथ वो यहाँ पर आती हैं। उस तरह से इनको नहीं जोड़ा जा सकता जिस तरह से ये यहाँ पर टूट कर आती हैं। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़। मैं भाई के घर आई रहने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। भाइयों ने कहा? भाई ने तो नहीं कहा, भाभी ने कहा था। कहा एक ही बात है। असल में मैं बताना नहीं चाहती, अपने पेट पर से कपड़ा उठा के नंगा करना अपना आप अच्छा नहीं लगता। एक बहन ने ज़्यादा हालात ख़राब किए थे हमारे।